नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी, भक्त की कहानी। अगर हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं तो हमें उनकी कृपा भी मिलती है। इसलिए हमेशा सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। यह बहुत समय पहले से शुरू हुआ था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका यही कहना था कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, मगर उनकी जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, सबका भला करते हैं, उनकी भगवान ज़रूर मदद करते हैं। मगर उस व्यक्ति की पत्नी शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। वो परेशानी में बहुत अधिक रही है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था। व्यक्ति आया और कहने लगा कि हमारी प्रार्थना भगवान एक दिन ज़रूर सुनेंगे। मगर शोभा को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह हमेशा शोभा को यही कहता था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मगर तुम सोचते नहीं हो। अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी। उनकी बातें सुनकर पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं किसका इंतज़ार है। अगर भगवान को मदद करनी होती तो वह हमारी अब तक मदद कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं है। हमें आज तक सभी परेशानी को सहना पड़ा है। यह कोई कम परेशानी नहीं है। भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो। तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? तुम्हें तो यह सोचना चाहिए। मगर अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर चल गया था। वह मंदिर के पास ही काम करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना आदि था। वह परेशानी से बहुत दुखी था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वह हमेशा सोचा करता था कि भगवान पता नहीं कैसे दिखते होंगे। वह यही चाहता था कि भगवान उसके साथ में भोजन करें, मगर ऐसा होना संभव नहीं था। लेकिन उसे लगता था कि अगर भगवान उससे खुश हुए तो ऐसा हो सकता है। वह मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया था। उसको वहाँ पर बैठा देख वह आदमी उसके पास आया और पूछा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी वह आदमी बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, इसलिए थक गया हूँ। वह आदमी कहने लगा कि ऐसा क्यों हुआ था? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं तो सबकी सेवा करके ही कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं मिला था, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आदमी को बहुत बुरा लग रहा था कि मंदिर के पास एक भूखा बैठा है। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। वह उस बूढ़े को अपने साथ घर ले गया था। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहा कि खाना तैयार कर लेना, आज हम 2 लोग खाने आए हैं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना तैयार करने लग गई थी। कुछ देर बाद ही खाना बन गया था। वह आदमी उस बूढ़े आदमी के लिए खाना ले आया था। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता है। सभी अपने बारे में सोचते हैं, मगर आज आपने मुझे खाना खिलाया है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वह कहने लगा कि ऐसा नहीं है, आप भूखे थे, मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाते? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नज़र आता है।
लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही है, मगर वह सही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी दूसरे के बारे में सोचता है वह सही सोचता है। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं। क्या कोई दूसरे के दर्द के बारे में सोचता है? क्या उसे पता है कि कोई कितना दुखी है? लेकिन कोई नहीं देखता है। वह आदमी बोला कि आप आराम कर ले, आप थक चुके हैं। वह बूढ़ा आदमी आराम करने लग गया था। कुछ देर बाद वह आदमी उठा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ चल गया है। अपनी पत्नी से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहीं गया है। पत्नी ने कहा कि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा है। पत्नी ने पूछा कि वह कौन था। उसने बताया कि मुझे आज वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। पत्नी ने कहा कि तुम किसी को भी लेकर आ जाते हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि हम उसे नहीं जानते हैं और तुम उसे लेकर आ गए थे। उस आदमी ने देखा कि एक थैला रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मगर यह किसके हो सकते हैं? पत्नी ने कहा कि यह उस बूढ़े के हो सकते हैं। वह आदमी भी सोचने लगा कि वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझसे कुछ और ही कह रहे थे। आदमी बोला कि हमें उनके यह सिक्के रख देने चाहिए। हो सकता है कि वह इसे लेने यहाँ पर आए। ऐसा सोचकर रात को दोनों सो गए थे। उसके बाद उस आदमी को सपना आया कि मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन भी किया था, तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं। जिसकी जरूरत तुम्हें है उनका इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुलती है। वह अपनी पत्नी को सारी बात कहता है। पत्नी यह सब सुनती है और कहती है कि भगवान है और सबकी मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मगर मुझे अब यकीन हो गया है। सच्चे भक्त की बातें हमेशा भगवान सुनते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे मैं आपको ऐसी और स्टोरी सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।